हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है हमारा पार्ट 2 एक्सेंट का, जिसमें हम जो हमारे 3 एक्सेंट रह गए वो कवर करेंगे। जैसे कि आपने पार्ट 1 देखा होगा, हमने पार्ट 1 में पढ़ा था ला एक्सो एग्यू एंड ला एक्सो ग्रेव। ठीक है, तो इसमें जो जैसे कि 5 है, तो फिर हमारे जो 3 एक्सेंट रह गए हैं तो वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले हम शुरू करते हैं ला एक्सो ट्रेमा से। ठीक है, जो जिसमें आपने देखा होगा कि मतलब लेटर के ऊपर ऐसे 2 डॉट लगा देते हैं वाला एक्सेंट, तो उस एक्सेंट को हम बोलते हैं ला एक्सो ट्रेमा, है ना। तो ये वाला जो एक्सेंट है वो आई पे लगता है, ई पे लगता है, यू पे लगता है। ठीक है, बस इन तीनों पे लगता है ये वाला एक्सेंट, आई पे, ई पे, यू पे। इसको लगाने से ऐसा कुछ नहीं होता कि वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाए या प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाए। इससे बस ऐसा होता है, मतलब ये पहले तो ये देखो ये लगता कब है, मतलब ये तब लगता है जैसे कि used when two vowels are next to each other। मतलब कोई भी आप वर्ड देखो जिसमें 2 वॉवल एक साथ आ रहे हैं, तो उनमें से एक वॉवल पे ये ला एक्स मतलब ला एक्सो ट्रेमा लगा होगा। ये क्यों लगता है? ताकि दोनों जो मतलब वॉवल्स है दे साउंड सेपरेटली, सो डेट बोथ साउंड सेपरेटली। मतलब दोनों जो लेटर है, दोनों जो वॉवल है, वो अलग, दोनों अपने अपने साउंड में सेपरेटली साउंड करे। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देखो अभी इन पे ओ और आई दोनों वॉवल है, ये दोनों एक साथ है, तो उसको अभी प्रोनाउंस करेंगे हम लोई, लुआक। ठीक है, मतलब दोनों ओ और आई को दोनों को साथ में प्रोनाउंस करेंगे, तो उसका प्रोनाउंसिएशन होगा लुआक। बट अगर मैं आई के ऊपर लगा देती हूँ एक्सोट्रीमा, तो फिर ओ को कैसे प्रोनाउंस करते हैं फ्रेंच में? ऊ, है ना। और आई को कैसे प्रोनाउंस करते हैं? ई। तो इसका प्रोनाउंसिएशन मतलब इन दोनों को फिर अलग अलग प्रोनाउंस करेंगे, तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा लुइक। क्या हो जाएगा? इसको फिर प्रोनाउंस करेंगे लुइक, अगर हमने ये वाला एक्सेंट लगा दिया तो। क्योंकि फिर इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेपरेट हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर ये वाला एक्सेंट लगाते हैं तो दोनों वॉवल्स सेपरेटली साउंड होते हैं। ठीक है, फिर जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे कि अभी देखो इन पे वो नहीं लगा एक्सेंट, और ए और आई दोनों वॉवल दोनों साथ में है, तो इन दोनों का मतलब साउंड साथ में हो जाएगा। जैसे कि इसका साउंड हो जाएगा नाइफ। क्या हो जाएगा? सॉरी, नाइफ नहीं, नेफ, नेफ प्रोनाउंस करेंगे इसको, नेफ, है ना। और अगर मैंने आई के ऊपर वो लगा दिया एक्सेंट, है ना, तो इसका जैसे कि ए को प्रोनाउंस करते आ और आई को प्रोनाउंस करते ई, तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा नाइफ। क्या हो जाएगा? नाइफ। ठीक है, तो जैसे कि ये है, अभी इस पे एक्सेंट नहीं लगा, तो उसको प्रोनाउंस करेंगे नोल, मतलब दोनों को साथ में और ई को, तो नोल, है ना। बट अगर मैंने ई के ऊपर एक्सेंट लगा दिया, तो उसका प्रोनाउंसिएशन इसका हो जाएगा ऊ करेंगे, और इसको ए करेंगे, तो इसको करेंगे नोएल। क्या बोलते हैं इसको? ये तो बहुत जाना माना वर्ड है, आपने बहुत बहुत जगह देखा होगा, ई के ऊपर ऐसे 2 डॉट। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है नोएल। क्या होता है? नोएल। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ला एक्सो ला सेडील। कौन सा एक्सेंट देखेंगे? ला सेडील। इसका सिंबल देखो ऐसा होता है, मतलब ऐसा टाइप का होता है, जो बस ना लेटर सी के ऊपर लगता है। ये वाला जो एक्सेंट है ना, ये सिर्फ लेटर सी के ऊपर, जैसे कि आपने ऐसा देखा होगा सी एंड उसके ऊपर ऐसा एक्सेंट, है ना। तो ये इस वाले एक्सेंट को बोलते हैं ला सेडील। ओके, ओनली ऑन लेटर सी पे लगता है। ठीक है, तो इसको लगने से क्या होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा सी के ना 2 प्रोनाउंसिएशन होते हैं, कहीं पे सी को स करके प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे सी को क करके प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि अगर सी के साथ हम ए लगाते हैं, तो सी को प्रोनाउंस करते हैं क करके प्रोनाउंस करते हैं। बट अगर हम सी के साथ ई लगाते हैं, तो उसको हम प्रोनाउंस करते हैं से। ठीक है, क से प्रोनाउंसिएशन हो जाता है अगर हम इसको ई के साथ लगाते हैं, तो, है ना। और अगर हम इसको सी आई करके लगाते हैं, तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है सी, है ना। और अगर ओ के साथ लगाते हैं तो को, और यू के साथ लगाते हैं तो कू, है ना। ऐसे जैसे कि कहीं पे तो आप देख रहे हो कि कहीं पे इसका प्रोनाउंसिएशन क है, कहीं पे इसका प्रोनाउंसिएशन से मतलब स करके। तो इस वाले एक्सेंट लगाने से क्या होता है? इस वाले एक्सेंट लगाने से ये होता है कि जो सी का जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, वो क से स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि इट्स चेंज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ सी फ्रॉम क टू स। मतलब जो जहाँ पे सी का प्रोनाउंसिएशन क होगा ना, तो उसको वो चेंज करके इस एक्सेंट लगाने से उस वाले सी का प्रोनाउंसिएशन क से स वाला बन जाएगा। स करके प्रोनाउंस करेंगे हम उसको वहां पर। ठीक है, जैसे कि देखो अभी यहाँ पे सी ए है, अगर हम इसको यहाँ पे मतलब एक्सेंट लगाते हैं सी ए, और यहाँ पे ये वाला एक्सेंट,
तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा स, ठीक है, स। और जैसे कि यहाँ पे देखो सीई है, अगर हम इस वाले में एक्सेंट लगाते हैं सीई, तो इसको तो वैसे ही ऑलरेडी से मतलब स अगर प्रोनाउंस हो ही रहा है, तो इसको लगाने का क्या मतलब, तो इसमें हम ये नहीं लगाते, मतलब जब सी के साथ सी के बाद ई आता है तब हम ये वाला एक्सेंट इसमें ये वाला मतलब एक्सेंट इसमें ये यूज नहीं करते, ठीक है। फिर क्या है सी आई, और अगर हम इसमें एक्सेंट लगाते हैं सी पे, सी आई, तो तब भी ये ऑलरेडी सामने प्रोनाउंस हो ही रहा है, उसके बाद भी सामने प्रोनाउंस होगा तो कोई मतलब तो है नहीं लगाने का, तो तब भी ये वाला मतलब ये वाला एक्सेंट हम इस पे भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। बट अगर ये मतलब सी हो है तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, को। तो इसको अब क से हमें सामने कन्वर्ट करना है, तो अब हम इसमें एक्सेंट लगा सकते हैं, तो हम अगर सी में हम एक्सेंट लगा देते हैं सी ओ, तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा सो, ठीक है। और जैसे वैसे ही यहाँ पे सी यू है, इसका प्रोनाउंसिएशन कू है, तो अगर हम सी में वाला एक्सेंट लगा देंगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा सू, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है, बस इसमें प्रोनाउंसिएशन सी का क से स में हो जाता है ये वाला एक्सेंट लगाने से। तो अगर हम सी में ये वाला एक्सेंट लगाएंगे तो इसको हम क के बजाय स करके प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी लिखा है, जैसे कि अभी सी के ऊपर नहीं है एक्सेंट, तो हम इसको प्रोनाउंस करेंगे लेकॉन। क्या करेंगे, लेकॉन, क्योंकि सी के बाद ओ है ना। बट अगर हम इसमें एक्सेंट लगा देते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा लेसॉन। क्या हो जाएगा, लेसॉन, ओके। और जैसे कि यहाँ पे इसको प्रोनाउंस करेंगे फ्रॉम के, क्या करेंगे, फ्रॉम के। बट अगर हम इसके ऊपर एक्सेंट लगा देते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा फ्रॉस से। क्या हो जाएगा, फ्रॉस से, सा करके प्रोनाउंस करेंगे फिर हम सी को, तो उसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा फ्रॉस से, ठीक है। वैसे ही फिर यहाँ पे क्या है, गारको, क्या है, गारको, क्योंकि अभी सी के ऊपर यहाँ पे एक्सेंट नहीं है। बट अगर उसके ऊपर हम एक्सेंट लगा देते हैं तो फिर हम इसको स करके प्रोनाउंस करेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा फिर गार्सो। क्या करेंगे, गार्सो, ठीक है। बड़ा सिंपल सा एक्सेंट है, तो आप इसको रिमेम्बर रख लेना, ठीक। तो अब हम पढ़ेंगे अपना लास्ट एक्सेंट, ल सिरकोफ्लेक्स, ल एक्सेंट सिरकोफ्लेक्स, जिसका ऐसा साइन होता है, ऐसा टोपी जैसा, आपने बहुत बार देखा होगा वर्ड में फ्रेंच में कि इसका साइन ऐसा होता है ना। तो ये वाला जो एक्सेंट है ना, ये सारे वोवल्स पे लगता है, यूज ऑन ऑल वोवल्स, जितने भी वोवल्स है ना, ए ई आई ओ यू, है ना, उन सब पे ये वाला मतलब ये वाला एक्सेंट लगता है, ठीक है, सिरकोफ्लेक्स। तो इससे कुछ मतलब मीनिंग या वर्ड ऐसा कुछ चेंज नहीं होता है, ये मतलब लगाने का मतलब ये होता है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है फोरहेड, है ना। तो यहाँ पे जो ई के ऊपर हमने एक्सेंट लगाया है, ये इंडिकेट करता है कि जो इसका जो मीनिंग है ना, उसमें ना एस आता होगा, जैसे कि ये मतलब जैसे कि यहाँ पे ई के ऊपर है, तो यहाँ पे हम इसका मीनिंग लिखेंगे, इसका मीनिंग होता है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। तो यहाँ पे देखो ये एस आ रहा है, मतलब ये एस को हट, एक तरीके से आप ऐसा मान सकते हो कि ये एस को हटा के हमने ये एक्सेंट लगा दिया, है ना, तो ये ऐसे लगाता है एक्सेंट, मतलब ये एक तरीके से एस को इंडिकेट करता है ना, मतलब उसके मीनिंग से, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ओपिटल, है ना, तो यहाँ पे ओ के ऊपर है ना, एक्सेंट लगा रखा है, तो जैसे कि हम इसका मीनिंग लिखे तो इसका मीनिंग होता है हॉस्पिटल। तो देखो यहाँ पे भी एस आ रहा है ना, मतलब एस की जगह हमने एक्सेंट लगा दिया फ्रेंच में, उसे कन्वर्ट करके, एक तरीके से ऐसे मान सकते हो आप, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ऊट, ऊट, है ना, ऊट, है ना, तो इसका मीनिंग होता है अगस्त। जैसे कि यहाँ पे यू के ऊपर एक्सेंट लगा हुआ है, तो देखो यहाँ पे यू के बाद क्या है, एस, तो मतलब हमने एक तरीके से एस को हटा के एक्सेंट लगा दिया, है ना, तो ये ऐसे एक्सेंट एक्सेंट मतलब लगता है ये वाला फ्रेंच में, मतलब इस पर्पज से ये वाला एक्सेंट लगा हुआ होता है, मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स में ऐसा आपने देखा होगा, है ना। फिर क्या है यहाँ पे होटल, तो इसका मीनिंग क्या होता है, हॉस्टल। तो देखो जैसे कि यहाँ पे एस आ रहा है, एस, है ना, तो वैसे ही लगता है। और इसको लगाने से ना मतलब जो क्या बोलते हैं वॉवल है ए ई ओ, उस पे भी थोड़ा सा ना उनके प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है थोड़ा सा, मतलब ये वाला वॉवल लगाने से, है ना, मतलब हल्का सा उसका जो प्रोनाउंस करने का वे है ना, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और बाकी तो कुछ चेंज नहीं होता है इसमें, बस ये इंडिकेट करता है कि जो उसका मीनिंग है उसमें ना एस लग रहा होगा, उस वर्ड में एस लग रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पांचों एक्सेंट खत्म हुए, ठीक है, और आपको अच्छे से समझ आए होंगे पांचों एक्सेंट, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें कि आपको ये पांचों एक्सेंट अच्छे से समझ आए या नहीं आए, अच्छे से आप प्रोनाउंस करना सीखे या नहीं सीखे।